हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर विद आमना। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक अमेरिकन राइटर हेनरिक इब्सन का बहुत ही फेमस प्ले हैडा गैबलर। ये प्ले 1889 से 1890 तक की ड्यूरेशन में लिखा गया और 1890 में पब्लिश हुआ। इसका जॉनरा है ड्रामा और इसकी सेटिंग रखी गई द टेस्टमैन्स विला लोकेटेड इन नॉर्वेजियन सिटी मॉडलडोन क्रिस्टियानिया। हैडा गैबलर विक्टोरियन टाइम पीरियड में लिखा गया जब वुमेन को उनके राइट्स नहीं दिए जा रहे थे। लेट 19th सेंचुरी में स्ट्रिक्ट विक्टोरियन सोशल कोड्स थे जहां वुमेन को सप्रेस किया जाता था। उस वक़्त फेमिनिज्म की मूवमेंट चली और औरतों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाई। हेनरिक इब्सन ने भी उस मूवमेंट का साथ दिया। वो एक फेमिनिस्टिक राइटर थे। हैडा गैबलर भी फेमिनिज्म पर बेस्ड है। हैडा जो 29 ईयर्स ओल्ड एक खूबसूरत और यंग लेडी है, प्ले की प्रोटैगोनिस्ट है और एंटागोनिस्ट भी ये खुद ही है क्योंकि ये खुद अपनी ज़िंदगी को तबाह करती है और ख़ुद ही अपनी ज़िंदगी की ट्रेजिकल एंडिंग की वजह बनती है। हैडा जनरल गैबलर की बेटी है जिसने बहुत एरिस्टोक्रेटिक वे में यानी अमीराना अंदाज में अपनी बेटी की परवरिश की। हैडा को अपने फादर की तरह हॉर्स राइडिंग और पिस्टल शूटिंग का बहुत शौक होता है। वो अक्सर घुड़सवारी करती और पिस्तौल चलाती। शादी के बाद भी हैडा ने अपने फादर की पिस्टल को अपने पास रखा। प्ले के आगाज़ में हैडा की शादी जॉर्गन टेस्मैन से हुई होती है। टेस्मैन एक एकेडमिक है यानी एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनने की कोशिश कर रहा है जो अपनी बीवी के शानदार और एरिस्टोक्रेटिक वेज को पूरा करने के लिए माली मुश्किलात का सामना करता है। अगर बात करें इस प्ले के टाइटल की तो हैडा शादीशुदा है, लेकिन इसके बावजूद हेनरिक इब्सन ने इस प्ले का टाइटल हैडा टेस्मैन के बजाय हैडा गैबलर रखा, यानी उसके हस्बैंड के नाम के बजाय उसके फादर के नाम को साथ प्रेफर किया क्योंकि हैडा को अपने शोहर की बीवी के तौर पर नहीं बल्कि अपने बाप की बेटी के तौर पर समझा जाना चाहिए था। हैडा के अंदर जनरल गैबलर वाली सारी खुसूसियात थीं। उसकी पर्सनैलिटी अपने फादर की तरह अथॉरिटेटिव थी। शादी के बाद हैडा और टेस्मैन 6 माह के लंबे हनीमून के बाद वापस अपने नए घर आते हैं। सितंबर के दिन होते हैं। हैडा प्रेग्नेंट होती है लेकिन वो ये बात किसी को बताना नहीं चाहती थी। थ्रू आउट द प्ले वो ये बात किसी को भी पता नहीं लगने देती। हैडा टेस्मैन के साथ भी खुश नहीं थी क्योंकि टेस्मैन उसके रुतबे और दर्जे का नहीं था। सुबह सवेरे उनके घर जूलियान टेस्मैन आती है जो टेस्मैन की चाइल्डहुड केयर टेकर आंट थी जिसे टेस्मैन आंट जोजो कहा करता था। आंट जोजो बहुत ही केयरिंग यानी ख्याल रखने वाली लेडी होती है। आते ही विंडोज़ ओपन करती है और अपनी एक्सपेंसिव और नई टोपी जो पहन कर आई होती है उसे उतार कर एक चेयर पर रख देती है। इतने में वहाँ बर्टे आ जाती है जो टेस्मैन के घर मुलाजमा होती है। आंट जोजो ने ही उसे हैडा के लिए रखवाया था। वो कहती है कि हैडा उसके साथ बहुत रूडली यानी बदतमीज़ी के साथ पेश आती है। तभी आंट जोजो बताती है कि टेस्मैन की पीएचडी हो गई है और अब वो डॉक्टर बन गया है। इतने में वहाँ टेस्मैन आ जाता है। वो आंट जोजो से मिलता है और बातें करने लगते हैं। तभी हैडा भी ड्राइंग रूम में आ जाती है। हैडा आकर विंडो खोलने पर गुस्सा होती है और कहती है कि इस मुलाजमा बर्टे के साथ गुजारा करना मुश्किल है। ये पुरानी हैट उसने यहाँ चेयर पर क्यों रख दी है। टेस्मैन कहता है कि हैडा ये टोपी पुरानी नहीं है और ये आंट जोजो की है। आंट जोजो नाराज़गी में जाने की तैयारी करती है लेकिन फिर टेस्मैन हैडा की हंगामा खेजी और आंट जोजो को मुतमईन करने के लिए कहता है कि हैडा प्रेग्नेंट है। फिर आंट जोजो टेस्मैन को पुराने स्लीपर्स देती है। टेस्मैन वो देखकर बहुत खुश हो जाता है और हैडा को दिखाने लगता है। हैडा अवॉइड करती है और कोई इंटरेस्ट शो नहीं करती। उसके बाद आंट जोजो वहाँ से चली जाती है और एक नई गेस्ट आती है, मिसिज एल्मस्टेड यानी थिया। थिया हैडा की पुरानी कुलीग और दोस्त होती है। वो दोनों मिलकर साथ में पढ़ा करती थी और यहाँ वो लोबर्ग की तलाश में आई है। इजलेट लोबर्ग जो टेस्मैन का कुलीग था और हैडा लोबर्ग से प्यार करती थी। शादी से पहले लोबर्ग ने जब हैडा को प्रपोज किया और शादी करने का कहा तो हैडा ने शूट करने का कहा
और कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। उसके बाद लोबर्ग वहाँ से चला गया था और बहुत ड्रिंकिंग करने लगा था। दूसरी तरफ हैडा ने सोशल प्रेशर में, यानी अगर उसने शादी न की तो लोग उसके बारे में क्या कहेंगे और स्कैंडल बनाएंगे, इस खौफ से हैडा ने टेस्मन के साथ शादी की थी। हैडा बहुत ग्रेस कॉन्शियस थी कि लोग उसका मजाक न बनाएं। अब थिया उन्हें बताती है कि वो अपने शोहर मिस्टर एल्वेस्टेड को बताए बगैर यहाँ लोबर्ग की तलाश में आई है, क्योंकि वो पिछले 1 हफ्ते से गायब है और अब उसे पता चला है कि लोबर्ग इसी शहर में है। थिया मजीद बताती है चूंकि उसकी शादी मिस्टर एल्वेस्टेड से हुई थी और वो इस शादी से ज़्यादा खुश ना थी, और तभी लोबर्ग उसके स्टेप चिल्ड्रन को पढ़ाने उसके घर आया करता था। तो थिया और लोबर्ग की दोस्ती हो गई और अब थिया लोबर्ग की एक मैन्यूस्क्रिप्ट लिखने में मदद कर रही थी। वो दोनों मिलकर रिसर्च कर रहे थे और मैन्यूस्क्रिप्ट लिख रहे थे। इससे पहले भी लोबर्ग की एक बुक पब्लिश हो चुकी थी और बहुत फेमस रही थी। थिया हैडा को मजीद बताती है कि लोबर्ग ने उसे ये भी बताया था कि वो एक लड़की से प्यार करता था और जब उस लड़की को प्रपोज किया तो उसने लोबर्ग को गोली मारने का कहा। अब हैडा दिलचस्पी लेने लगती है कि कहीं उसने मेरा नाम तो नहीं बता दिया, क्योंकि हैडा तो जानती थी कि वो लड़की मैं ही हूँ। उसके बाद थिया वहाँ से चली जाती है और जज ब्रैक आ जाता है। जज ब्रैक ने टेस्मन को फाइनेंस बेहतर करने में उसकी मदद की थी। ब्रैक टेस्मन को याद दिलाता है कि उसने बैचलर पार्टी में शिरकत करने का वादा किया था जो उस रात के बाद मुनक्कद की जाएगी, लिहाजा वो इस पार्टी में ज़रूर आए। इसके बाद ब्रैक टेस्मन को कहता है कि अब अपने पैसे सोच समझकर खर्च करना, तुम्हारे माली हालात ख़राब होने का ख़तरा है, शायद तुम्हें यूनिवर्सिटी में प्रोफेसरशिप ना मिले। क्योंकि लोबर्ग वापस आ गया है और उसने जो बुक पब्लिश करवाई है वो बहुत ही फेमस रही है। जज ब्रैक के जाने के बाद टेस्मन हैडा को कहता है कि पैसे बचाने के लिए अपनी सोशल लाइफ को कम करना पड़ेगा। हैडा इस पर बहुत गुस्सा करती है और अपने फादर के पिस्टल्स को पकड़कर कहती है कि कम से कम उसके पास वक्त गुजारने के लिए ये पिस्टल्स तो हैं। फिर दोपहर के बाद जज ब्रैक दोबारा हैडा के घर आता है जब टेस्मन आंट जोजो के घर गया होता है। तभी हैडा पिस्टल चलाती है और ब्रैक को शूट करने लगती है लेकिन नहीं करती। फिर वो लोग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं और हैडा जज ब्रैक को आंट जोजो के बारे में बताने लगती है कि उसे पता था वो हैट आंट जोजो की है, लेकिन उसने जानबूझकर उस टोपी का मजाक उड़ाया था। हैडा मजीद बताती है कि वो टेस्मन के साथ ज़्यादा खुश नहीं है। अब टेस्मन बहुत सारी किताबों के साथ घर वापस आता है और तभी वहाँ लोबर्ग भी आ जाता है और बताता है कि बुक पब्लिश करने के अलावा अब वो एक मैन्यूस्क्रिप्ट भी लिख रहा है। जज ब्रैक लोबर्ग को अपनी बैचलर पार्टी में इनवाइट करता है लेकिन लोबर्ग आने से इनकार कर देता है। ब्रैक जब ड्रिंकिंग का कहता है तो लोबर्ग कहता है कि वो ड्रिंकिंग नहीं करता। फिर टेस्मन और जज ब्रैक ड्रिंकिंग करने लगते हैं। हैडा और लोबर्ग ड्राइंग रूम में बैठ जाते हैं। हैडा अपना फ़ोटो एल्बम दिखाने लगती है, अपनी और टेस्मन की हनीमून की तस्वीरें दिखाती है और अपने पास्ट के बारे में वो दोनों बातें करने लगते हैं। लोबर्ग हैडा से बहुत प्यार करता था और तभी वहाँ मिसिज एल्वेस्टेड आ जाती है और अब लोबर्ग हैडा के सामने थिया की तारीफ़ें करने लगता है जिससे हैडा बहुत जेलस फील करती है। दूसरी तरफ टेस्मन और जज ब्रैक पार्टी के लिए निकल रहे होते हैं। लोबर्ग भी उनके साथ जाने का फैसला करता है और कहता है कि वो रात को 10 बजे वापस लौट आएगा। थिया कहती है कि वो यहीं उसका इंतज़ार करेगी। पीछे घर में हैडा और थिया रह जाती हैं। हैडा थिया को एक्सप्लॉइट करती है। थिया सारी रात नींद के बगैर गुजारती है जबकि हैडा अच्छी तरह अपनी नींद पूरी करती है। 10 बजे लोबर्ग पार्टी से वापस नहीं आता तो थिया बहुत घबरा जाती है लेकिन हैडा थिया को सोने वाले कमरे में भेज देती है। उधर लोबर्ग पार्टी में जाकर फिर से ड्रिंकिंग करने लगता है। उसको होश नहीं रहता और इसी में उसका मैन्यूस्क्रिप्ट नीचे गिर जाता है। टेस्मन वो मैन्यूस्क्रिप्ट उठा लेता है और घर वापस आ जाता है। घर वापस आते ही टेस्मन को पता चलता है कि उसकी आंट रेना की डेथ हो गई है। मैन्यूस्क्रिप्ट हैडा के हवाले करके खुद टेस्मन चला जाता है और कहता है कि वापस आकर वो ये मैन्यूस्क्रिप्ट लोबर्ग को वापस लौटा देगा। फिर लोबर्ग बहुत जोश और उलझन में हैडा के घर आता है
और थिया से झूठ बोलता है कि उसने अपना मैन्यूस्क्रिप्ट फाड़ डाला है और उसके हजारों टुकड़े करके बखेर दिए हैं। थिया चीख चीख कर कहती है कि ये हरकत ऐसे ही है जैसे उसने अपने एक छोटे से बच्चे को मार डाला हो। चीखते चिल्लाते और रोते हुए थिया बाहर निकल जाती है। पीछे लोबो हैडा से अपनी नाउम्मीद जिंदगी का एतराफ़ करता है और खुद को ख़त्म कर देने की इंटेंशन जाहिर करता है। हैडा लोबो को अपना पिस्टल देती है और कहती है कि ये काम खूबसूरती से सरअंजाम देना। जब टेस्मैन घर आता है और हैडा से उस मैन्यूस्क्रिप्ट के बारे में पूछता है तो हैडा कहती है कि उसने वो मैन्यूस्क्रिप्ट जला दिया है और इसलिए जलाया है ताकि टेस्मैन को प्रोफेसरशिप मिल सके। जज ब्रैक इसके फ़ौरन बाद आता है और आके बताता है कि लोबोग ने सुसाइड कर लिया है, यानी उसने खुद को दिल पर गोली मार के ख़त्म कर दिया है। हैडा कहती है कि उसने दिल पर गोली मारकर वाकई ये काम खूबसूरती के साथ सरअंजाम दिया है। जज ब्रैक को हैडा पर शक हो जाता है। वो हैडा से मुख्तलिफ तरह के सवाल करता है और हैडा को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है और कहता है कि मेरे साथ टाइम स्पेंड करो वरना मैं सबको बता दूंगा कि लोबो को पिस्टल तुमने दिया था और उसने तुम्हारे पिस्टल से ही खुद को गोली मारी है। दूसरी तरफ मिसिज एल्स्टेड के पास अभी भी मैन्यूस्क्रिप्ट के कुछ नोट्स पड़े हुए थे, लिहाजा मिसिज एल्स्टेड और टेस्मैन मिलकर दोबारा से मैन्यूस्क्रिप्ट पर काम शुरू कर देते हैं और हैडा को कहते हैं कि वो जज ब्रैक के साथ टाइम गुजारे। हैडा इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाती कि टेस्मैन खुद थिया के साथ मैन्यूस्क्रिप्ट पर काम कर रहा है और उसको कंपनी के लिए जज ब्रैक के पास छोड़ दिया है। जज ब्रैक जो कि हैडा को ब्लैकमेल कर रहा था, लिहाजा वो खुदकुशी कर लेती है और ख़ुद को भी गोली मारकर ख़त्म कर लेती है। व्यूअर्स, इसी के साथ ये प्ले एंड होता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।